हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 42। जिसने 41 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी सोशियोलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं। तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है व्यक्तिवाद का टॉपिक। तो इसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? परस्पर सहयोग, परस्पर आदान प्रदान, परस्पर मिलना या फिर परस्पर विरोध। तो किस प्रकार का संबंध है व्यक्तिवाद व समाजवाद में? तो समाजवाद व व्यक्तिवाद परस्पर विरोधी विचारधाराएं। कैसी हैं? विरोधी विचारधाराएं हैं। व्यक्तिवाद राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है, जो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है और पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधन निजी स्वामित्व में रहते हैं। और अगर हम समाजवाद की बात करते हैं तो इसके विरोध में समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद के अनुसार क्या है कि समाज में जो उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि परस्पर विरोधी हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत, मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत या फिर ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। तो क्या है, इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पेपर में एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्या बोल रहा है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? अराजकतावाद, व्यक्तिवाद, मार्क्सवाद या फिर श्रमिक संघवाद। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाद से, ठीक है। किससे है? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाद से। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत इनसे संबंधित है? व्यक्तिवाद से है, अराजकतावादी से है, मार्क्सवादी से या फिर कुतर्की से। तो किससे संबंधित है? अभी ऊपर वाले प्रश्न में था, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाद से संबंधित, ठीक है। किससे है? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन है, ठीक है, समाजवादियों का, साम्यवादियों का, लोकतांत्रिक समाजवादियों का या फिर व्यक्तिवादियों का। तो किसका है? ये है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवादियों का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। एक टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया था, पीजीटी 2014 में, ठीक है ना। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों में से कौन सा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? समाजवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद या फिर व्यक्तिवाद, ठीक है। तो कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाद। आवश्यक बुराई मानता है, कौन मानता है? व्यक्तिवाद। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकवादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह व्यक्तित्व प्रमुखतः सत्य है, प्रमुखतः असत्य है, अर्थहीन है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकवादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। तो ये क्या है? यह वक्तव्य बिल्कुल प्रमुखतः सत्य है। ठीक है, प्रमुखतः सत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? समाजवाद, शास्त्रीय उदारवाद, मार्क्सवाद या फिर कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? समाजवाद होगा, शास्त्रीय उदारवाद होगा, मार्क्सवाद होगा या फिर कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय उदारवाद। ठीक है, शास्त्रीय उदारवाद। तो उदारवाद लंबे समय से चली आई एक राजनीतिक विचारधारा है। 17वीं और 18वीं शताब्दियों का उदारवाद शास्त्रीय यानी कि आरंभिक और नकारात्मक उदारवाद कहलाता है। इस दौर का उदारवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? ग्राहम बालास, हेयक, GDH कोल या फिर मिल? क्या बोल रहा है प्रश्न? निम्न में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? ठीक है, तो व्यक्तिवाद के समर्थक कौन कौन से हैं? तो देखो, लॉक है, बेंथम है, एडम स्मिथ है, स्पेंसर है, ग्राहम वाल्स है और हेयक है। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक है, मिल्टन फ्रीडमैन है, नॉर्मन एंजल है। तो ये सभी क्या है? व्यक्तिवादी विचारक हैं। जबकि GDH कोल श्रेणी ये किस में आते हैं? ये समाजवादी विचारक में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? GDH कोल ये समाजवादी विचारक के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GDH कोल। ये हमसे पूछा था व्यक्तिवाद का समर्थक कौन नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, GDH कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? एडम स्मिथ ने, बेंथम ने, JS मिल ने या फिर स्पेंसर ने? ठीक है, तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो ये किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर 19वीं शताब्दी का ब्रिटिश दार्शनिक और सामाजिक सिद्धांतकार था और इसने वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? ग्राहम वाल्स, लास्की, लीकॉक या फिर हॉब्स? क्या पूछ रहा है? आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता कौन माना जाता है इन चारों ऑप्शन में से? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम वाल्स। ठीक है, कौन है? ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम वाल्स। तो आधुनिक व्यक्तिवाद व्यक्ति के स्थान पर समूह या समासों की सर्वोपरिता में आस्था रखता है। आधुनिक व्यक्तिवाद सत्ता के विकेंद्रीकरण और राज्य की शक्तियों एवं कार्य क्षेत्र में नियंत्रण का पक्षधर है। ठीक है, तो ग्राहम वाल्स, नॉर्मन एंजल, वेलॉक तथा मिल फॉलेट आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रमुख समर्थक हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? लास्की हैं, लीकॉक हैं, हॉब्स हैं या फिर ग्राहम वाल्स हैं? तो अभी बताए तो ऊपर वाले क्वेश्चन में कौन है आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ग्राहम वाल्स। ठीक है, कौन है? ऑप्शन नंबर डी, ग्राहम वाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? लेसेस-फेयर, यूटिलिटेरियनिज्म, व्यक्तिवाद या फिर इंटरप्रेन्योरशिप? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये बोलते हैं व्यक्तिवाद। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाद कहते हैं। व्यक्तिवाद राज्य को एक बुराई मानता है
परंतु यह बुराई मनुष्य की स्वार्थपरता और लुटेरेपन के कारण आवश्यक हो गई है। व्यक्तिवाद का निर्देशक सिद्धांत है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिले और राज्य कम से कम इसमें हस्तक्षेप करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ये है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक हैं हेराल्ड लास्की, जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर अरस्तु। तो व्यक्तिवादी विचारक इनमें से कौन है? हेराल्ड लास्की हैं, जेम्स मिल हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं या फिर अरस्तु हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं। व्यक्तिवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकतम तथा राज्य के कार्यक्षेत्र को न्यूनतम रखने की वकालत करता है। और अगर हम स्पेंसर की बात करें तो उसकी प्रमुख कृति कौन सी है? तो ये है द मैन वर्सेस द स्टेट, यानी कि मनुष्य बनाम राज्य। ठीक है, द मैन वर्सेस द स्टेट। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? प्लेटो, स्पेंसर, रूसो या फिर लॉक। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत? तो ये किया गया हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया। तो हर्बर्ट स्पेंसर 19वीं सदी के ब्रिटिश दार्शनिक और सिद्धांतकार हैं। इन्होंने योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, और अगर स्पेंसर की पहली महत्वपूर्ण कृति पूछे तो वह है सोशल स्टैटिक्स। क्या है? सोशल स्टैटिक्स। और स्पेंसर ने अपने विकासवादी सिद्धांत डार्विन से भी पहले रखा था। योग्यतम की अतिजीविता जो शब्दावली है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वह किसने किया था? स्पेंसर ने किया था। फिर बाद में डार्विन के नाम के साथ जुड़कर ये फिर बाद में प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार स्पेंसर ही योग्यतम की अतिजीविता के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।